कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम ज्योतिष के एक विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। कुंडली में धन योग कैसे बनता है, जन्म कुंडली में संपत्ति व्यक्ति के पास कितनी होगी और उस संपत्ति का आकलन कैसे किया जाता है, और खास करके व्यक्ति आज सारा जीवन अपने धन कमाने के लिए लगाता है, तो क्या व्यक्ति की जन्म कुंडली में धन योग होता है, और यदि जन्म कुंडली में धन योग देखने की क्या स्थिति होती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर परिश्रम करता है, कुछ काम करता है, तो उस काम के बदले में उसको क्या पारिश्रमिक मिलता है, उसको धन जीवन में कितना मिलेगा, इसके लिए शास्त्र में धन योग के बारे में खूब चर्चा मिलती है। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र धन योग के लिए द्वितीय भाव को मानता है और एकादश भाव से भी धन आय का विचार करते हैं। कुंडली के 12 घरों में जो दूसरा घर है वो पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति का घर है, और जो एकादश स्थान है, एकादश घर है, 11वें स्थान से हम तात्कालिक आय का विचार करते हैं। अब व्यक्ति कितना धनवान होगा अपने जीवन में, कैसे कैसे उसके पास धन अर्जित के क्या क्या उसके साधन होंगे, इस सब विषय पर ज्योतिष के मूल विषय को हम जब मूल ग्रंथों को जब देखेंगे तो हमें ये सब चर्चा प्राप्त होती है। बंधुओं, इस वीडियो को आखिरी तक देखें और आपको यदि अच्छा लगे, क्योंकि ज्योतिष पर हम खूब काम कर रहे हैं अब, तो आप इस वीडियो को औरों को भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जन जन तक ज्योतिष के असली योग पहुंचे। ये बिल्कुल शास्त्रीय बात आपसे कहने जा रहा हूं। जन्म कुंडली जब हम देखते हैं तो उसमें मूलतः सबसे पहले लगन की बात हम करते हैं, और लगन का संबंध प्रत्येक भाव के साथ लग्नेश का संबंध जब तक होगा तभी उस योग का घटना घटित होगी। यदि पंचम का हम विचार करते हैं, संतान, शिक्षा इत्यादि की बात करते हैं, तो लग्नेश के साथ उसका संबंध होना, उस भाव के कारक ग्रह का होना, और ये सब बातें जब हम जन्म कुंडली से देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि लग्नेश का उस भाव के साथ संबंध कैसा हुआ करता है। ऐसा ही धन योग के लिए भी होता है। लग्नेश का द्वितीय भाव के साथ संबंध, द्वितीय के साथ संबंध होना, एकादश और एकादशेश के साथ द्वितीय के साथ संबंध होना, ये सब कुंडली के योगों के द्वारा ही हम जान सकते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञान करना होगा कि 12 राशियों के जो स्वामी है वही भाव के ईश हुआ करते हैं। ये बात अलग से नहीं हम जानेंगे, क्योंकि कुंडली में जो 12 राशियां हैं उनके स्वामित्व के बारे में पहले से हम चर्चा कर सकते हैं, जान सकते हैं। ग्रंथों में सब जगह राशि स्वामी की बात करते हैं, भावेश की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। तो हमें भाव, भावेश, कारक इत्यादि ग्रह के बारे में जानकारी होने के बाद ही हम योग पर चर्चा कर सकते हैं। तो बंधुओं, द्वितीय भाव और द्वितीय भाव का जो मालिक है उसका लगन के स्वामी के साथ क्या संबंध होता है, उससे धन योग बनता है। द्वितीय भाव से और कैसे धन का विचार करते हैं, इसके लिए शास्त्र कहता है वित्तम, नेत्रम, मुखम, विद्या, वाक, कुटुंब, असनानि च द्वितीय स्थानांजन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदाम विदु। ज्योतिर्विदों को ये जानने के लिए कि दूसरे भाव से हम किन किन बातों का विचार करें। वित्त अर्थात धन का, नेत्र आंख के बारे में, मुख वाणी कैसी है, विद्या कितना उसका ज्ञान अर्जन है, विद्या अर्जन है, वाक पटुता कितनी है, ये कुटुंब उसका परिवार कितना है, अशनानी और उसका भोजन कैसा है, ये सब बातें द्वितीय भाव से हम जान सकते हैं। तो हम आज बात करें वित्त की। यदि द्वितीय से द्वितीय में बैठ जाएं
और उसके साथ लगन का स्वामी बैठ जाए तो धन योग निश्चित हुआ करता है मित्रों। अगर द्वितीय से लाभ स्थान में चला जाए, लाभेश द्वितीय में आ जाए, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण योग होता है। ये बहुत सारी कुंडलियों में योग देखा भी गया है। और इस तरह से एक एक दूसरे की राशि में बैठना, लाभेश का द्वितीय में बैठना, द्वितीय का लाभ में जाना, ये अत्यंत उत्तम धन योग बनता है। इसमें व्यक्ति खूब धनी हुआ करता है। लाभ स्थान में गुरु शुक्र इत्यादि की युति हो जाए, शुभ ग्रह से युक्त होकर के लग्नेश एकादश में बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी भी वहीं साथ में बैठ जाए, तो भी उत्तम धन योग बनता है। मित्रों, बहुत सारी कुंडलियों में शनि एकादश में बैठ जाता है। बहुत बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों के कुंडलियों में ये योग मिलता है कि एकादश में शनि तुला का हो जाए, एकादश में शनि कुंभ का हो जाए, 11वें घर में लाभ स्थान में शनि मकर राशि का हो जाए। अत्यंत लाभदायक होता है। उस जातक को खूब सारी अपार संपत्ति और उद्योगपति और शनि बना देता है। ऐसे ही द्वितीय स्थान में भी शनि बुध का बैठना, बुध का उच्च हो जाना, बुध लाभेश होकर के द्वितीय में बैठ जाए या द्वितीय होकर के लाभ स्थान में बैठ जाए। बुध वित्त का मुख्य कारण है, स्रोत है। तो बुध का ऐसी स्थिति में शनि के साथ युति हो जाना, शनि के साथ उसका संबंध हो जाना, ये भी धन योग बनाता है। मित्रों, जो गजकेसरी आदि राजयोग जो शास्त्र ने बताए, उन राजयोगों के अनुसार भी खूब सारे धन के अनेक अनेक योग बनते हैं। यदि गजकेसरी चंद्रमा, केंद्र और त्रिकोण की जब बात करते हैं, तो यदि शुभ ग्रह चंद्रमा और गुरु केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए, यदि चंद्रमा से गुरु केंद्र में आ जाए, तो भी वो गजकेसरी योग होता है। और उस गजकेसरी योग में जातक धन धान्यवान होता है। गजकेसरी संजाता तेजस्वी धन धान्यवान, मेधावी सर्वगुण संपन्न, राज प्रियो करो भवित। ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा गुरु शुभ ग्रह का केंद्र त्रिकोण में बैठना, लग्नेश के साथ उसका कोई संबंध हो जाना और द्वितीयेश और लाभेश का आपस में कोई संबंध हो जाने पर ही धन योग बनता है। देखिए, एक जातक पारिजात ग्रंथ में 11वें अध्याय में खूब धन की चर्चा मिलती है। तो वहां कहा, वित्तोदयः राशयः पतियुतः वित्तादिको जायते, लाभस्तु धन लाभपौ निज सुहृत तुंगो तुंगादिगो चेत तथा तदवद लाभ धनादिपो तनुगता अन्यन्यामिष्ट ग्रहो लग्नेश धन लाभ राशि युते लग्ने बहुद्रव्यवान। अर्थात इसके बारे में कहा कि वित्त उदय राशि में कैसी स्थिति हो, द्वितीय, लगन और लाभ, ये तीनों भावों के पति आपस में कैसे युक्त हो जाए। अर्थात द्वितीयेश दूसरे घर का स्वामी, लाभेश लाभ स्थान का स्वामी, लगन के साथ लग्नेश के साथ कहीं एकत्रित हो जाए, लगन में बैठ जाए, और या अपने मित्र के घर में हो जाए, अपने उच्च राशि में बैठ जाए, अपने स्वगृह में हो जाए, तो ऐसा जातक खूब धनी हुआ करता है। अर्थात ऐसे जातक को खूब अपार संपत्ति अपने जीवन में मिलती है। मित्रों, एक बात मैंने पहले कही कि यदि द्वितीय स्थान का जो देखने का तरीका है, वो आपको जो धन पैतृक संपत्ति से धन आपको मिला, उस धन को यदि देखना है तो द्वितीय भाव से देखेंगे। और यदि स्वार्जित धन की बात हम करते हैं, व्यक्ति पढ़ लिख करके अपने श्रम से, अपने मेहनत से, अपनी विद्या और बुद्धि से धन को कमाता है, तो उसको हम लाभ भाव से देखते हैं। जीवन में कितनी सारी अपार संपत्ति होगी, भौतिक सुख साधन के कैसी सुविधाएं होगी, उसके लिए कारक ग्रह का भी देखना बहुत आवश्यक है। द्वितीय स्थान की अगर बात करें तो द्वितीय शुक्र की स्थिति, गुरु की स्थिति, और द्वितीय भाव के कारक जैसे सूर्य बुध इत्यादि हुआ करते हैं, तो वो भी अच्छी स्थिति में होने पर धन लाभ प्रदान किया करते हैं। तो मैंने ये जो योग आपके समक्ष रखे, ये बिल्कुल शास्त्रीय विधि से है। हम कुछ कुछ धन के ऐसी बातें करें, पाप ग्रह की स्थिति हुआ करती है, त्रिशलाय में पाप ग्रह हो जाए, तीसरे में, छठे में, 11वें में। 11वां स्थान बहुत, अभी बताया कि लाभ का घर है,
और यदि राहु लाभ स्थान में बैठ जाए, वो राहु बुध के घर का हो, शुक्र के घर का हो, शनि के घर का हो, और उस राहु के साथ कोई भी एकादश में अन्य शुभ इत्यादि ग्रह भी चला जाए तो भी अपार संपत्ति को प्रदान करता है। बहुत सारी एक कुंडली ऐसी है मेरे पास जिसमें एकादश में बुध और गुरु दोनों, राहु और गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं, और राहु वहां वृषभ में है शुक्र के घर का, और गुरु के साथ होते हुए भी बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु चंडाल योग बन गया, लेकिन वो जातक अत्यंत अपार धन संपत्ति का मालिक है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है, जो राहु ने फल दिया वो तो धन का अपार संपत्ति प्रदान की, लेकिन साथ में बृहस्पति भी यहाँ पर शुभ फलदायक हुआ, क्योंकि वो भाग्येश था। ये कर्क लगन की स्थिति है मित्रों। तो कर्क लगन में ऐसी स्थिति होने पर लाभ स्थान में गुरु राहु की युति होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्रदान की। ऐसे अन्य योग अभी बताए। एक कुंडली में लाभेश कन्या लगन की कुंडली, लाभेश चंद्रमा द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, वो लग्नेश से युति कर रहा है, लग्नेश से संबंध बना रहा है, लग्नेश भी द्वितीय स्थान में बैठ गया, तो लग्नेश और लाभेश दोनों इकट्ठे बैठने पर अत्यंत उस अपार संपत्ति का मालिक है। एक कुंडली में धनु लगन की कुंडली, नौमेश दशमेश एकादशेश तीनों एकादश में बैठे हुए, यहाँ भी अत्यंत, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के साथ संबंध हो गया लाभेश का, तो ये ऐसे जातक को भी खूब अपार संपत्ति प्राप्त हुआ करती है। मित्रों, ये फलादेश करने के तरीके हुआ करते हैं। इन तरीकों के साथ साथ और भी ग्रहों का बलाबल देखना होता है। ग्रह बलवान है, ग्रह निर्बल है, ग्रह उच्च का है, ग्रह नीच का है, शत्रु क्षेत्र का है, मित्र क्षेत्र का है, अन्य ये सब बातें भी उसके साथ हमें देखनी होगी, तब जा करके हम पूरा निर्णय ले पाएंगे किस जातक के जीवन में कितनी सारी संपत्ति रहेगी, कितना इसका धन योग रहेगा। आपको पुनः मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको धन योग के विषय में ये जो बातें कही ये आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।